इस मजमे को देखकर मैं ये कहने पे मजबूर हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे कमेटी वालों। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये महफिल हुजूर की बारगाह में कबूल रहेगी, क्योंकि इस मजमे का जो माहौल है वो ये बता रहा है कि हुजूर ने गुंबदे खजरा में इस बस्ती की तरफ करवट ले ली है। हुजूर ने करवट ली है और रुख हमारी तरफ किया है। हाँ, ये ठंडी हवाएं, ये रात की तन्हाई में बरकतें, रहमतें, ऐसा लग रहा है मेरे मुस्तफ़ा गुंबदे खजरा से हमें देख रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, मैं बात कहूँ, हमारे कुछ भाई अक्सर कहते हैं वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ। वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ। मैं कहता हूँ भाई उन पे पाबंदी न लगा, उनका अपना मामला है कि मालिक के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जहां तक हुजूर के आने की बात है नाजिम साहब और हजरत, जहां तक आने की बात है भाई हाजी साहब देखें, ये मजमा हुजूर की बातें भी सुनना जानता है। आप आवाज का जादू चला सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम जो जादू मेरे मुस्तफा की बात का चल सकता है ना, वो आवाज का। बस नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बात याद आ गई, इसलिए इशारतन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सुने। और मेरा मिजाज अपनी तकरीरों में ये रहता है, मैं कभी जलसे से ये नहीं कहता फला उठ के भाग जाए, वो उठ के भाग जाए। मैं कहता हूँ जिस मसलक के शख्स का जी चाहे वो आके बैठे, लेकिन तासुब की ऐनक हटा के बैठ, इंसाफ का चश्मा लगा के बैठ। बात बरेली वालों की सच्ची हो तो फिर बरेली वाला हो जाओ। मसलके आला हजरत। हाँ, बात अगर बरेली वालों की सच्ची हो तो फिर बरेली वाला हो जाओ। हम गाली नहीं सुनाएंगे, हम तुम्हें नबी की जिंदगी सुनाएंगे, नबी की जिंदगी सुनाएंगे। बहुत आसान है ये कह के निकल जाना कि बरेलवी गाली बकते, और बैठ के तो देख, खुदा की कसम जब उठ के जाएगा ना तो ये कहता हुआ जाएगा तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बात कही जाती है वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ। मेरी बात सुने, हुजूर को हम पाबंद नहीं कर सकते, हुजूर को हम भाई बाकी जिम्मेदारी ये किसको कहाँ बैठाना है मेंबर वाले संभाल लेंगे, बस आप बैठिए और जलसा हुजूर का है तो फिर हुजूर पे छोड़ दीजिए। मुझसे कहा गया ताहिर भाई को पढ़वा दें, मैंने कहा बिल्कुल पढ़वाइए। का कोई तकलीफ, मैंने कहा तकलीफ का मामला ही कोई नहीं, अपना तो बस एक ही अकीदा है ना कि रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी। जलसा किधर जाएगा ये मौलवी थोड़ी बताएगा, ये जलसा उधर जाएगा जिधर मुस्तफा चाहे। और ये जो इतना बड़ा हजरत मजमा बैठा है ना, मजमा इतना बड़ा मजमा बैठा, खुदा की कसम ये मेरे बाप की बात सुनने नहीं आया। हाँ, ये कौम कितनी भी बिरयानी की आशिक हो जाए, कितनी भी जर्दे की दीवानी हो जाए, लेकिन कभी एक तसला भर के जर्दे के लिए भी इतनी रात तक नहीं बैठ सकती।
हाँ, बिरयानी की पूरी डेग के लिए इतनी रात नहीं बैठेगी। खुदा की कसम अगर ये बैठी है तो मोहम्मद मुस्तफा के लिए बैठी है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अगर ये बैठी है तो हुजूर के लिए बैठी है। अल्लाह सलामत रखे। हम अगर बैठे तो मुस्तफा के लिए बैठे। और आशिक परेशान ना होना, परेशान ना होना बिल्कुल भी। मैं बात अगली बात में करूंगा, पहले ये सुन ले। तू वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। ये हम हुक्म हुजूर पे नहीं लगा सकते, वो मर्जी के हैं बादशाह, बेशक अपनी मर्जी के हैं मालिक हुजूर। अगर चाहेंगे तो आएंगे, हम मजबूर नहीं कर सकते। अगर चाहेंगे तो आएंगे, और वो मजबूरी भी नहीं है। वो चाहे तो लेटे लेटे नजर फेर दें तो मजमे में बैठे हुए बच्चे को भी देख सकते हैं। सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं, बताया गया शब कद्र की पहचान ये है कि समझो जिस रात में ठंडी हवा के झोंके चलते हो वो शब कद्र है। सच बताना, मौसम ठंडा होने नहीं लगा, इतनी गर्मी थी, मौसम ठंडा होने लगा। लगता है करम मदीने से बरसना शुरू हो गया है। सुभान अल्लाह। और ये कहना हुजूर जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता जरूर आएंगे, इसलिए कि मैं जानता हूँ हुजूर आए और खुशबू ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है। हुजूर आए जमीन न महके हो ही नहीं सकता है। पूछो इन उलमा से। इमाम बुसीरी ने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, हुजूर को सुनाना चाहते थे। जब मेरे आका उनके ख्वाब में तशरीफ लाए ना, खुदा की कसम जब हुजूर आके चले गए, लोगों ने बताया महीनों तक उनके आंगन से हुजूर की खुशबू आती रहती। सुभान अल्लाह। तकलीफ होती है, फिर भी अगर कोई बंदा कहे हुजूर मेरी तरह है तो तकलीफ होती है। हम कैसे कह सकते हैं हुजूर मेरी तरह? हिम्मत है हम कहते हुजूर मेरी तरह? अल्लाह अकबर। हुजूर ने एक सहाबी के बचपन में सर पे हाथ रखा था। बचपन में पूरी जिंदगी उन्होंने बाल नहीं कटाए और उनके बालों से मोहम्मद अरबी के बदन की खुशबू आया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की शान है। और फिर बंदा कहे नबी मेरी तरह है, फिर तो डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। कहां वो, कहां हम। आला हज़रत कहते हैं सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे। क्या रंजिश है आला हज़रत से भाई, क्या बिगाड़ा आला हज़रत ने किसी का? जमीन थोड़ी जोती किसी की, मेंढ काट ली किसी की। अल्लामा साहब आला हज़रत ने किसी को गाली नहीं बकी, फिर चढ़ते क्यों हो यार? आला हज़रत ने यही तो बताया ना हुजूर क्या है, और हद कायम कर दी यार, कलम तोड़ दिया। आला हज़रत कहते हैं सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये मेरे हुजूर की शान है। हुजूर किस किस के जरा हाथ उठा के बता दे, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर सबके हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसके हुजूर ना हो। मिंबर से लेके नीचे तक, जमीन के ऊपर से लेके जमीन के नीचे तक, और मैं कहता हूँ तहतुस्सरा से लेके अर्श तक मुस्तफा सारे बोले मुस्तफा। जब सबके हैं तो फिर दुरूद सलाम भी सबको पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डंडी नहीं मारनी चाहिए, ठीक है जी, मुंह नहीं दुखना चाहिए। सलातो सलाम की बात आए तो, दुरूद सलाम की बात आए तो सबको पढ़ना चाहिए। और कैसे पढ़ना चाहिए? ऐसे पढ़ना चाहिए कि तेरी आवाज से लगे मुस्तफा का आशिक पढ़ रहा है। अगर यही इश्क है ना तो इसी आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की इस अज़ीमुश्शान बज़्म का नाम है सामान आखिरत कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यही नाम है ना? बस अरबा में मिंबर की दुआएं चाहिए और तवज्जो चाहिए। ये जितने बैठे ना हमारे सर के ताज है, ठीक है। परदेश से आने वाले मौलवी के हाथ चूमते हो, मर्जी है चूमा करो, लेकिन जुमे के दिन मस्जिद के इमाम के भी हाथ चूमा करो।
ये बड़ी जरूरी बात बता रहा हूँ। जुमे के दिन मस्जिद के इमाम के भी हाथ चूमा करो, हाँ, और जब घर से निकला करो तो माँ बाप के भी हाथ चूमा करो। हाँ, आज चूंकि इतना बड़ा नाम रखा है आपने, सामान्य आखिरत। हाँ, जो भाई खड़े होके सुन रहे हैं ना, जो बैठे उन्हें एक बार सलाम करता हूँ, जो खड़े उन्हें 2 बार सलाम करता हूँ। हाँ, इसलिए कि जो बैठे ना ये तो सुकून से सुन रहे हैं, जो खड़े हैं वो परेशान होके सुन रहे हैं। हाँ, वो घर जाना ना, आप लोग घर जाओ तो जाके माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सब बैठ के नबी के बातें सुन रहे थे, मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी। बात तुमसे कही है, सुभान अल्लाह इन्होंने कहा है। हाँ, अगर मुंह न थके तो तुम भी कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, ये जो इधर उधर खड़े हैं इस बात की परवाह नहीं कि कौन कहाँ है, बस इतनी ख्वाहिश है कि कहीं भी हो ना दिल मुस्तफ़ा से लगा के सुनना, दिल हुजूर से लगा के सुनना। मौजू बहुत वसी है सामान्य आखिरत, लेकिन मैं 3 बातों में समेटना चाहता हूँ। इतना बड़ा मौजू है ये, अगर इसको बखेर के बयान किया जाए ना तो फिर सदियां निकल जाएगी। लेकिन अल्लामा साहब मैं समेटने लगा हूं और 3 बातों में इस मौजू को रखता हूं। सामान्य आखिरत 3 चीजों से ताल्लुक रखता है। क्या है 3 चीजें सामान्य आखिरत? सबसे पहली चीज सामान्य आखिरत मेरे मुस्तफा का इश्क है। सुभान अल्लाह। अगर बात सच्ची हो तो बोले सुभान अल्लाह। पहला काम क्या है? मुस्तफा से बोले, मुस्तफा से। और मेरे आगे जवान बैठे, बुढ़े नहीं है। और मैं ये बात फख्र से कहता हूँ, कमेटी वालों हिंदुस्तान भर में कहता हूँ। लोग कहते हैं नहीं नहीं जवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूँ हाथ उठवाओ इस मजमे में कितने जवान बैठे, कितने बूढ़े बैठे। हाँ, 90% जवान बैठे। अब मत कहना जवान दीन से दूर है। हाथ उठवा, बूढ़े 10% है, जवान 90% है, तो नतीजा यही निकलेगा जवान हुजूर से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब बैठा है। आए जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नौजवानाने अहले सुन्नत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस। सामान्य आखिरत में पहली चीज मेरे मुस्तफा का, सारे बोले मुस्तफा का इश्क है। दूसरी चीज उलमा की दुआएं चाहिए। बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियत मिंबर पे है, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, ये नीचे बैठे, तो ये मत समझना ये सबसे बड़ा है। नहीं, ऐसी बात मत समझना। खुदा की कसम मुझसे कई गुना बड़े मिंबर शरीफ पे कुर्सी के पीछे भी बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन बड़ों का काम बैठे रहना होता है। ये दुआएं कर दें तो हम बड़ी बड़ी जंगे फतह कर लेते हैं। ये सिर्फ दुआ करते रहें। और जिनके बाल सफेद हो गए ये बरकत वाले लोग, बरकत वाले लोग हैं। अगर इधर गया तो बात लंबी होगी। इमाम की इज्जत करते हो नहीं? खड़ा कर लूं इमाम को तुम्हारे? डर गए बेचारे। अल्लाह सलामत रखे। और जियो जवान, कम से कम किसी ने इतनी हिम्मत तो की, खड़ा करने तैयार है। इमाम की इज्जत करना इसलिए नहीं कि वो हमारी रखवाली करता है, इसलिए कि वो मुस्तफ़ा के दीन का वारिस है, इसलिए कि वो हुजूर के मुसल्ले का वारिस है। अगर चाहते हो तुम्हारी नस्ल में आलिम पैदा होना तो फिर इल्म वालों से प्यार किया करो। हाँ, उलमा फरमाते हैं हजरत जो किसी आलिम से दुश्मनी रखता है अल्लाह उसको सबसे बड़ी सजा ये देता है कि उसकी 7 पुश्तों से इल्म की दौलत उठा लेता है। ये सजा है। किसी खानदान में अगर हाफिज आलिम ना हो तो वो रोया करे रात को उठ के, पता नहीं मेरे बाप ने खता की थी या मेरे दादा ने खता की थी। हाँ, ये ख्याल रखना मेरी बात का। हाँ, इस बात का ख्याल रखना, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। वो एक शख्स था, मुझे याद है आज भी, वो मुझसे कहने लगा कि मुझे बड़ी तगड़ी बीमारी लगी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरा पेशाब बंद हो जाता। वो लोगों, अल्लाह की एक एक नेमत ना बड़ी कीमती है। नौजवानों बाइक चलाया करो ना तो एक्सीलेटर को जरा ध्यान में रख के चलाया करो। जब गाड़ियां गिरती हैं ना तो ये मत सोचना मेरी टूटेगी, बस तेरी तो टूट गई, तू तो गिर गया बिस्तर पे। कभी उनका भी ख्याल किया कर जो बूढ़े बाप तेरे लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं। उनका ख्याल रख के गाड़ियां चलाया करो, जिन्होंने तुम्हें पाल के जवान किया है। होश में चलाया करो। अगर टांग टूट जाए ना, खुदा की कसम दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसी टांग नहीं बना सकता जैसी मेरे खुदा ने बनाई है। अगर हाथ टूट जाए तो कोई ऐसा हाथ नहीं बना सकता
जैसा मेरे खुदा ने दिया है। हाँ, आंख फूट जाए, दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, करोड़ों नहीं अरबों खरबों की दौलत रख दो कदमों में, कोई वो आंख नहीं दे सकता जो मेरे खुदा ने तुम्हें दी है। सुभान अल्लाह। हाँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसकी पलकें किसी मर्ज की वजह से काट दी गई। ये जो चलती है ना, ये ऑटोमेटिकली, ये चलाने से चलती है कि खुद चलती है? बोले खुद चलती है ये चीजें। अगर इतनी फास्ट होती है, अगर आपके हाथ से कोई चीज गिरे या कोई खतरनाक जर्रा आंख की तरफ आ रहा हो और तुम्हें पता भी ना हो और आंख के पास आने लगे और आंख को नजर आ जाए ना, तो ये बिला इरादा फौरन आंखों को बंद कर देती है। सोचे जरा इसकी नेमत कितनी बड़ी है। ये हर सेकंड में आंख को साफ करता रहता है पलक। एक पलक की कीमत की बात करने लगा हूं। अगर ये चला जाए ना तो फिर आंखें सलामत नहीं रहती। तो अगर पलक की इतनी कीमत है तो फिर आंख की कीमत कितनी होगी? आंख की इतनी कीमत है तो फिर जिस्म की कीमत कितनी होगी? वो लोगों, वो था ना, मुझसे कहने लगा हज़रत मुझे पेशाब बंद हो जाता है, फिर जी चाहता मेरे कोई गोली मार दे, इतनी तकलीफ होती है। मैंने कहा इलाज? बोला सब में करा लिया। बोले कोई नतीजा ही नहीं निकला, किसी ने बताया ही नहीं बीमारी कोई है कि नहीं। सुनो, अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, कोई अखबार की पढ़ी कहानी नहीं है, न्यूज की सुनी दास्तान नहीं। मैंने खुद बात की। मैंने कहा फिर याद कर, कोई गुनाह तो नहीं किया था? मैंने कहा बता, कोई गुनाह तो नहीं किया था? वो भट्टे का मालिक था। मैंने कहा बता, कोई गुनाह तो नहीं किया था? कहने लगा हाँ मुझे एक बात याद है। कहा क्या? मैंने कहा क्या बात? कहने लगा एक इमाम साहब आए थे नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में, उन्होंने तकरीर में गांव वालों के लिए सख्त बात कह दी। मैंने इतना कहा था इमाम अपना बिस्तर उठा और अभी निकल जा। कहा मैंने जब इतना कहा उस इमाम की आंख में आंसू था, मैंने उसका बिस्तर उठाया, उठा के कमरे के बाहर फेंक दिया। कहा मैंने उसका लगेज और सामान उठा के फेंका था, बस वो बात आज तक मुझे याद है। वो इमाम रोते हुए गए थे हजरत। मैंने कहा बस अब किसी डॉक्टर को तलाश ना कर, अगर हो सके तो इस इमाम को तलाश कर जिसकी आंख में तूने आंसू दिया था, हो सके तो उस आलिम को तलाश कर जिसे धक्के दे के तूने मस्जिद से निकाला था। कहने लगा कोई तो इलाज होगा। मैंने कहा बस एक इलाज है, अगर वो राजी हो जाएगा तब बीमारी कटेगी। वो कहने लगा कहां जाऊं? मैंने कहा जिंदगी चाहता है तो तलाश कर। मिंबर पे बैठ के कहता हूं, सोशल मीडिया है, जब तहकीक करना चाहो कर लेना। जब वो तलाश करने निकला 150 किलोमीटर के बाद उस इमाम तक पहुंचा और कहने लगा हजरत माफ कर दो, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ता हूं, जब मुसीबत आती है। कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैंने बिस्तर निकाल के फेंका था, वो मैं ही था, आज अपनी खता की माफी के लिए आया हूं। और यार इमाम के हौसले को सलाम कर, इसकी जुर्रत को सलाम कर। जब इसने निकाला था ये तब भी रो रहा था, आज जब ये माफी मांगने आया है तब भी इमाम रो रहा है। सीने से लगा के कहा था जा मैंने तुझे माफ किया है, खुदा भी तुझे माफ कर डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ज़माने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। खुदा के वास्ते मैं परदेसी हूं ना, परदेश का रहने वाला हूं, मैं परदेश का रहने वाला हूं, मेरी कोई हिमायत यहां ना करे। एक परदेसी इंसान हूं तो मुझे कोई भी जवान उठ के तमाचा मार सकता है, क्योंकि परदेसी ठहरा, आपसे कुछ कह नहीं सकता। मेरा परिवार भी यहां होता तो मैं अकड़ता कि मेरा परिवार मेरे साथ है। अकेला हूं तो चुप हो जाऊंगा, खुदा की कसम। लेकिन ये ना समझना कि ये परदेसी ये कुछ नहीं कर सकता। ये मौलवी अपने बाप की गद्दी का वारिस नहीं होता, मुस्तफा जाने रहमत के दीन का वारिस होता है। क्या कहना है? अल्लामा जिंदाबाद है, जिंदाबाद। मौलवी अपने बाप की कुर्सी का वारिस नहीं, रसूल पाक की कुर्सी का वारिस है। मेरा बाप अगर बदला लेगा अपनी ताकत के हिसाब से लेगा, लेकिन अगर मुस्तफ़ा की तरफ से गजब की नजर हो गई ना, खुदा की कसम मुस्तफ़ा को तो छोड़, उनके बेटे ताजदारे बगदाद का अपना मामला ये है, अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। खुदा के वास्ते उलमा की इज्जत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नौजवानों वादा करो आज, और मैं कोई तकरीर के लच्छे दिखाने आपको नहीं आया। ये जितनी बातें कहूंगा एक एक बात तुम्हारी जिंदगी के लिए बड़ी कीमती बात होगी। हाँ,
अल्लाह तौफीक दे जवानों, इतना बड़ा जलसा सजाया है, खुदा करे जैसा मिंबर नूरानी बनाया है, आज के जलसे के बाद तुम्हारा दिल भी नूरानी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान बस अल्लाह। यही कोशिश रहेगी, सुभान अल्लाह। दिल भी नूरानी हो जाए।